राघवेंद्र सरकार की जय। आज हम आप सबको बड़े ही सुंदर कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं, जो पद्म पुराण से लिया गया है। और आपसे ये बताना चाहेंगे कि गिद्धराज जटायु और महाराज दशरथ जी की मित्रता कैसे हुई, क्यों हुई। एक समय की बात है कि एक बार महाराज दशरथ जी के पास में वशिष्ठ जी इत्यादि तमाम ज्योतिषी आए हुए थे, और वो वहां पर सिर को झुका करके एकदम उनके पास जाकर के बैठ गए। दशरथ जी ने देखा कि ये तमाम ज्योतिषी आए हैं और हमारे पास सिर झुका करके बैठे हुए हैं। दशरथ जी ने पूछा कि क्या बात है, हमारे सेवा में कोई कमी आ गई है। तो उन सभी ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, भयंकर संकट आने वाला है, 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शनि देव इस समय पर कृतिका नक्षत्र पर आए हुए हैं। शनि देव कृतिका नक्षत्र पे आ गए हैं, और जैसे वो कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी पर आएंगे और रोहिणी का भेदन करके जब आगे बढ़ेंगे तो सकट भेद योग बनेगा, और यह सकट भेद योग 12 वर्ष तक अकाल कर देगा। इसलिए इस संकट को लेकर के हम सब आपके पास आए हुए हैं। महाराज ने कहा, इसका कोई समाधान? तो सब लोगों ने कहा कि इसका कोई समाधान नहीं है महाराज, इसका कोई समाधान नहीं है। ये बार बार ऐसा होता चला आया, यह श्रेष्ठ के क्रम में आता है महाराज। 12 वर्ष तक प्रजा भूखों मर जाएगी। यदि बारिश नहीं होगी तो हम सब लोग मर जाएंगे। महाराज दशरथ ने तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं शनि लोक जाऊंगा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा अपने जीते जी अकाल पड़ने नहीं दूंगा, अपनी प्रजा को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं अपने जीते जी शनि को ऐसा करने नहीं दूंगा। कहते हैं कि जासुराज त्रिप्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं ऐसा शनि देव को करने नहीं दूंगा। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सूर्य मंडल से 1.25 लाख योजन की दूरी पर शनि देव हैं, यानी 5 लाख कोश पर शनि लोक है। वहां तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। वहां पर पहुंच जाना ये बड़ी दुर्गम है। दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अवश्य जाऊंगा शनि लोक, और यदि आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो शनि लोक भी जाऊंगा और सफलता को प्राप्त करके आऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है राजा, जाओ। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दे दिया और कहा कि हे राजन, तुम जा तो रहे हो, सूर्य मंडल की परिधि से बाहर होकर के ही जाना। क्यों? क्योंकि जलने का खतरा है वहां पर। महाराज दशरथ ने
गुरुजी को प्रणाम किया और चल दिए। महाराज दशरथ गए और जा करके शनिदेव को ललकारे और कहा कि हे शनिदेव, आज मुझे आपसे कुछ वार्ता करनी है। जब शनिदेव ने महाराज दशरथ की आवाज को सुने तो अट्टहास करके हंसते हुए शनिदेव ने कहा कि हे पृथ्वी के तुच्छ बालक, तुझे पता नहीं है कि मेरे अपने आंखों पर लोहे के पट्टी को बांध रखा है। यदि मैंने अपने लोहे के पट्टी को खोल दिया इस आंख से तो तू तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा कि हे महाराज शनिदेव, आप इस समय कृतिका नक्षत्र पर आ गए हैं। आप जैसे ही रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे तुरंत सकट भेद बन जाएगा महाराज, और 12 वर्षों तक अकाल पड़ जाएगी और मेरी प्रजा भूखों मर जाएगी और मैं राजा हूं। और मेरे राज्य में कोई भूखा मर जाए तो वो जिस राजा के राज्य में कोई प्रजा भूखों मर जाए तो उस राजा को नरकगामी होना पड़ता है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी के साइड से आप निकल जाइएगा महाराज। शनिदेव ने कहा, जो आज तक होता चला आया है वही होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। दशरथ जी ने कहा, तब आप मुझसे युद्ध करिए, मैं अपने प्रजा की प्राणों की रक्षा के लिए मैं आपसे युद्ध करूंगा। शनिदेव ने अपने आंख से लोहे की पट्टी को हटा दिया और जैसे शनिदेव ने आंखों से लोहे के पट्टी को हटाया, महाराज दशरथ वहां पर जलने लगे। महाराज दशरथ का जलता हुआ शरीर शनि लोक से गिरा और पतन हुआ। बीच में ही गिद्धरा जटायु उड़ रहे थे। उनके पंखों पर जाकर के महाराज दशरथ गिर गए और गिद्धरा जटायु ने अपने पंखों से उनके आग को बुझाया और उनको वहां से लेकर के अयोध्या जी आए और श्री राम अस्पताल में चिकित्सालय में ले जाकर के उनका इलाज करवाए। जब महाराज दशरथ स्वस्थ हो गए तो महाराज गिद्धराज जटायु से कहते हैं कि मित्र, आपने मेरे प्राणों को बचाया है। मैं ऐसे संकट में फंसा हुआ था और आज आपने मेरे संकट से मेरे प्राणों की रक्षा किया है। उसी प्रकार से आप 2-4 दिन और रुक जाइए महाराज। इस अयोध्या जी में अयोध्या के कार्य का पूरा भार संभालिए, पूरा कार्य पूरा भार संभालिए। आप देखिए, तब तक मैं पुनः शनि लोक जाता हूं और शनि लोक से मैं आऊंगा। जब तक मैं उनको मना नहीं करूंगा तब तक वो मानने वाले हैं नहीं और रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करेंगे वो। महाराज दशरथ दोबारा शनि लोक चल दिए। शनि देव ने अट्टहास करते हुए आए और कहने लगे, अरे अभी तुम जीवित बचे हो। आज तक शनि के इस नेत्रों से कोई जीवित बच नहीं सका है। तुम पहले व्यक्ति ऐसे हो जो तुम मेरे नजरों से, मेरे नेत्रों से जीवित बच गए। कैसे? वहां पर महाराज दशरथ ने शनिदेव की स्तुति किया। शनिदेव ने प्रसन्न हो गए और कहा कि राजन, मैं तुम्हारे प्रजा को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। 12 वर्ष तक इस पूरे पृथ्वी पर कहीं अकाल नहीं पड़ेगी।
शनिदेव ने कहा कि हे राजन, तुमने जो स्तुति किया है, तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति को जो मुझे सुनाएगा शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, वह मेरे सारे साथी अड़ैया से भी मुक्त हो जाएगा। उसको कभी शनि की सारे साथी दौड़ाएगी नहीं। और आप जाइए, आपको मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद मैं कभी रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करूंगा, उसके बगल से ही निकल करके मैं चला जाऊंगा। दशरथ जी वहां से लौट करके आए, गिद्धराज जटायु से मित्रता करते हैं और बोले, मित्र, आपने मेरे प्राणों को बचाया है, इसलिए आप आज मांग लीजिए। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूं, आपको जो चाहिए आप हमसे मांग लीजिए। गिद्धराज जटायु ने कहा कि हे राजा, आप मेरे मित्र हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है, किंतु मैं वरदान लेकर के क्या करूंगा। महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं नहीं, आपको एक वरदान तो मांगना है, जरूरी है, आप एक वरदान तो मांगिए ही। गिद्धराज जटायु ने देखा कि महाराज दशरथ का आंगन सूना था। गिद्धराज जटायु ने महाराज दशरथ से कहा कि मित्र, यदि आप देना चाहते हैं तो मेरा भाई है संपाति, उन्होंने विवाह किया है और मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने कभी विवाह नहीं किया है। भविष्य में यदि आपके आंगन में पुत्र हो तो मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि आपका जो पुत्र हो, आपका बड़ा पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करे। मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं, आप यही वरदान मुझे दीजिए। आज यही वरदान महाराज दशरथ से मांगते हैं। महाराज दशरथ ने गिद्धराज जटायु को यह वरदान दिए और वापस वहां से चले गए। गिद्धराज जटायु और महाराज दशरथ अपने अवध में वास करने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम
सरकार की।